बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो पॉलीसेकेराइड पर है। आइए हम डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डाइसेकेराइड को डिस्कस किया था। पॉलीसेकेराइड अगर हम देखें तो पॉली का मतलब होता है मैनी और सेकेराइड कहते हैं शुगर को। तो जब बहुत से मोनोसेकेराइड मतलब शुगर यूनिट मिल जाएं और मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लें तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तो बेसिकली इसमें जो मोनोसेकेराइड होंगे, जिस तरह ये देखें ये चेन बनी हुई है और इसमें ये एक जो यूनिट है वो एक शुगर यूनिट है, ये एक मोनोसेकेराइड है। तो जब ये मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं बॉन्ड के ज़रिए तो ये लंबी सी चेन बना लेते हैं। ये ब्रांच भी हो सकती है और ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब बहुत से मैनी मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, पॉलीसेकेराइड बना लेंगे। इसमें 100 से 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट भी हो सकते हैं। इसी तरह ये इनसॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर इनसॉल्युबल नहीं होते क्योंकि इनकी लॉन्ग चेन होती है। तो लॉन्ग चेन जो होती है ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। इसी तरह ये टेस्टलेस है क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल है। स्मॉल मॉलिक्यूल तो जो होते हैं वो स्वीट होते हैं क्योंकि वो हमारे जो टेस्ट बड्स हैं उनके ऊपर वो अटैच हो जाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स उनको डिटेक्ट कर लेता है। बट ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, अगर इनको स्वीट करना है तो सबसे पहले इनकी जो चेन होती है उनको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, लंबी चेन बनाते हैं, देन फिर हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्टलेस होते हैं क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपकी बुक में एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजिन और सेलुलोज और काइटिन की दी हुई है। सबसे पहले हम स्टार्च को देखते हैं। प्लांट के पास जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो उसको स्टार्च के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो उसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह ये देखें, हम कहते हैं कि ये स्टार्च कहाँ पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है और इट इज़ द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। इट मीन दैट प्लांट में जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्टोर कर दिया जाएगा स्टोरेज फॉर्म में। मतलब जिस तरह बैटरी होती है किसी भी एक जगह पर जहाँ पर करंट को स्टोर किया जाता है, इसी तरह सेम जो है प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर देते हैं जब ज़रूरत होती है। जब सीड जर्मिनेशन मतलब सीड ने उगना होता है या और भी डिफरेंट जब फोटोसिंथेसिस कम हो रही हो तो प्लांट को ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ से फिर स्टार्च को ब्रेक कर कर जो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी को जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। तो ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है प्लांट के अंदर। इसी तरह अगर हम देखें ग्लाइकोजिन तो एनिमल स्टार्च है। मतलब स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो इंसानों में है, एनिमल्स में है, वो उसको कहते हैं ग्लाइकोजिन और ये हाईली ब्रांच्ड है। यहाँ अगर हम देखें तो ये मैंने ग्लाइकोजिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो ये देखें इसकी कितनी ब्रांचेज निकल रही हैं। ठीक है, ये सारे मोनोसेकेराइड यूनिट मिलकर ब्रांचिंग सिस्टम बना रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्च की दो फॉर्म होती है, या तो ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है या ये ब्रांच भी हो सकती है। अगर ये स्ट्रेट चेन हो तो इसको हम कहते हैं एमाइलोस। ठीक है, बेसिकली इसकी दो फॉर्म है, एक को कहते हैं एमाइलोस और एक को हम कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो जो एमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच होती है और एमाइलोज ये स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, तो स्टार्च भी हमने देख लिया, ग्लाइकोजिन भी देख लिया। ये दोनों पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये एनिमल में होती है और ये जो है प्लांट में होती है। थर्ड हमारे पास आता है सेलुलोज। हमें ये बात पता है कि प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है, तो ये बात लिखी हुई है प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये ग्लूकोज से मिलकर बनती है। अच्छा, आपने ये याद रखना है स्टार्च भी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है, ग्लाइकोजिन भी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है और इसी तरह सेलुलोज भी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है और ये स्ट्रेट चेन होती है। तो ये देखें, ये मैंने सेलुलोज बनाया हुआ है, ये स्ट्रेट चेन है। और अगर हम जब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 है आई थिंक, बल्कि 3 है, जिसमें वो सेल वॉल के बारे में दिया हुआ है, तो उसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल अभी ये सेलुलोज हमने देख लिया, प्लांट सेल वॉल में होती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये स्ट्रेट चेन जो है वो पॉलीमर है और ये ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब काइटिन जो होती है, काइटिन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कार्बन नंबर 2 पर जो OH ग्रुप की जगह एक न्यू ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज है और ये फंजाई की सेल वॉल में होती है। इसी तरह आर्थ्रोपोड जो कीड़े मकोड़े हैं, लॉबस्टर हो गया हमारे पास, या इंसेक्ट्स हो गए या क्रैब्स वगैरह हो गए, उनके ये एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर उनका होल होता है, स्केलेटन होता है, ढांचा होता है, उसके अंदर ये मौजूद होती है। तो ये हमने देख लिया काइटिन के बारे में। अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास इसके सोर्सेज हैं।
तो बेसिकली सोर्सेज में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ सोर्सेज मोनोसेक्राइड के दिए गए हैं, कुछ डाइसेक्राइड के और कुछ पॉलीसेक्राइड के। तो मोनोसेक्राइड जैसा कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज वगैरह और फ्रुक्टोज वगैरह ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? ये फ्रूट्स वगैरह में होते हैं, शहद में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं और सीरियल्स, जिस तरह आप कह लें कि ये वीट हो गया, मेज़ हो गया, बार्ले हो गया, जौ हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर मौजूद होते हैं। डाइसेक्राइड जो है वो, क्योंकि इसकी एग्जांपल सुक्रोज है और इसी तरह लैक्टोज है इसकी एग्जांपल, तो सुक्रोज जो है ये शुगर कैन वगैरह में होता है, शुगर बीट में होता है। इसके अलावा ये लैक्टोज हमारे पास मिल्क में होता है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जो हमें डाइसेक्राइड यहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह पॉलीसेक्राइड देखें तो ज़्यादातर ये सीरियल क्रॉप्स में होता है, जिस तरह हमारे पास अभी मैंने बताया सीरियल क्रॉप्स में मेज़ हो गया या वीट हो गया, इसमें मौजूद होता है। फंक्शन अगर हम देखें, ये बात समझने वाली है, ये लॉन्ग भी आ सकता है आप लोगों को। तो हमारे पास जो सबसे पहले आपने ये देखना है कि सेल के अंदर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स है, वो ग्लूकोज है। आपको ये बात पता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में और इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जिस तरह यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको ब्रेक करते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इससे वाटर बनता है और साथ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी तरह डाइटरी फाइबर्स, अब डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? आप ये कह लें कि प्लांट बेस्ड फूड होती है जो कि हमारी बॉडी जिसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो ये एलिमेंट्री कैनाल से, मतलब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्विकली पास कर देती है बगैर डाइजेस्ट हुए। तो होता ये है कि जब ये पास कर रही होती है तो ये साथ जो अपना वेस्ट होता है या जो भी फूड होती है उसको भी गुजार लेती है अपने साथ बॉडी से, तो कॉन्स्टिपेशन से हिफाजत हो जाती है। तो डाइटरी फाइबर जिसमें सेलुलोज है ये अनडाइजेस्टेबल है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होती, और ये किस में हेल्प करती है? कॉन्स्टिपेशन से बचाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये जो है डाइटरी फाइबर इसमें सेलुलोज होती है और ये बाउल मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, उसको इंक्रीज़ करती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होती, कब्ज़ नहीं होती आम अल्फाज में। अच्छा जी, इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पेंटोज दो तरह की होती है। एक पेंटोज कहते हैं 5 कार्बन शुगर को, एक ऑक्सीराइबोज है और एक थी डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में थी और ऑक्सीराइबोज आरएनए में थी। तो ये पेंटोज शुगर, ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए का एक जो है वो मेजर पार्ट है, बैकबोन है उसकी। इसी तरह अगर सेलुलोज देखें तो सेलुलोज हमारे पास मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो सेलुलोज दुनिया में, वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। और कॉटन हमारे पास जो होती है वो इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ठीक है। इसी तरह ये प्लांट सेल को सपोर्ट करती है, ये हमने पढ़ लिया है, और ये हमें जो है वो कॉटन से मिल सकती है। इसी तरह प्लांट में जब मूवमेंट होती है, इसको ज़रा हम समझ लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। अब अगर ये देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारे पास ट्री है, तो हमें ये बात पता है कि लीफ के अंदर जो है वो सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो प्लांट क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस में। अब यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर हमारे पास कोई फ्रूट वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज ने ट्रैवल करना है यहाँ से और ट्रैवल कर कर आना है फ्रूट के अंदर। अब होता ये है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज बनता है, पहले उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है डाइसेक्राइड के अंदर। ये बात लिखी हुई है कि ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है और डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले इस ग्लूकोज को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ से मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बात पता है फ्लोएम के जरिए मूवमेंट होती है। तो फ्लोएम के जरिए मूवमेंट होगी, फिर यहाँ से दोबारा अनलोड होगा, इसको हम कहते हैं सिंक भी कहते हैं। मतलब फ्रूट में या जहाँ पर स्टोरेज होनी है वहाँ पर अनलोड हो जाएगा, फिर उसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इन्वर्टेज एंजाइम होते हैं, दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो ये जो मूवमेंट हो रही होती है, पहले मोनोसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट किया जाता है और डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करने के बाद उसकी मूवमेंट करवाई जाती है फ्लोएम के जरिए और फिर उसको अनलोड किया जाता है फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब एक बार इसको ज़रा सिंपल जल्दी से देख लेते हैं। पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है कि मैनी शुगर यूनिट जब मिल जाते हैं तो लॉन्ग चेन बनाते हैं जो बॉन्ड के जरिए जुड़ी होती है, दे आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। ये 100 से 1000 यूनिट्स भी हो सकते हैं। ये इनसॉल्युबल है पानी के अंदर और टेस्टलेस हैं। एग्जाम्पल में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटन हमने देख लिया। स्टार्च प्लांट में होती है, ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। प्लांट एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं, इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, जब ज़रूरत हो तो उसको वहाँ से यूज़ कर लेते हैं।
अच्छा जी, फिर हमने देखा कि स्टार्च स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी। स्ट्रेट चेन को एमाइलोज कहा, ब्रांच को एमाइलोपेक्टिन कहा। ग्लाइकोजन हमने देखा एनिमल स्टार्च है, ये हाईली ब्रांच होती है। जब बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो तो उसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट किया जाता है और ग्लाइकोजिन को लिवर में और मसल में स्टोर किया जाता है। फिर सेलुलोज को हमने देखा प्लांट सेल में होती है, ग्लूकोज से मिलकर बनती है और ये स्ट्रेट चेन होती है। काइटन मॉडिफाइड फॉर्म है सेलुलोज की और ये फंजाई और आर्थ्रोपोड्स में मौजूद होती है उनके एक्सोस्केलेटन में। फिर हमने यहाँ पर सोर्सेज देख लिए और हमने यहाँ पर फंक्शन देख लिए। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो डिटेल के साथ आएगा कि राइट अ डिटेल नोट ऑन पॉलीसेकेराइड, और अगर एग्जामिनर अच्छा हो तो वो क्या कहेगा कि सिर्फ जो है वो शॉर्ट में सोर्सेज आ सकता है, लॉन्ग आएगा तो सोर्सेज और फंक्शन आ सकते हैं। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।